नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलगाड़ी चैप्टर का छठा लेक्चर से, है ना, यानी आज डे 6 है। तो छठा वीडियो हमारा होगा ये। हमने 5वां वीडियो तक में बता दिया गया था, इसमें सवाल नंबर तीसरा सेट नंबर, ये तीसरा सेट का सेट मिलेगा आपको कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पे। इसका 7 नंबर सवाल तक आपको बता दिया गया था। 8वां नंबर सवाल से आगे हम लोग चलते हैं। तो 8वां नंबर सवाल से हम लोग देखते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, मतलब एक रेलगाड़ी के बारे में कहता है कि इसका स्वयं की चाल जो है वो कितनी है, स्वयं की चाल का 7/11 है, 7/11 है। इसका मतलब कि रेलगाड़ी 11 का चाल है, लेकिन वो चलता कैसे है, 7 के स्पीड से चलता है। अरे 7/11 मतलब होता है 11 में से 7, ठीक है। 7/11 चाल से चलकर मतलब चलता है आपका 7 के स्पीड से। तो कहता है वह 22 घंटे में पहुंचता है। मतलब स्वयं की जो चाल है, इसकी वास्तविक चाल, ठीक है, वास्तविक जो चाल है रेलगाड़ी की वो कितनी है, 11, लेकिन चलता कैसे है, 7, ठीक है। और ये रेशियो में है, बटा है मतलब ये रेशियो में है, चला ऐसे। मतलब रेलगाड़ी 11 की चाल से चल सकती है, लेकिन वो चलता है 7 के स्पीड से, ठीक है। तो ये हमारा चाल हो गया, ये वास्तविक हो गया। लेकिन अगर हम लोग समझें कि समय की बात करें, अगर सेम दूरी के लिए 11 चाल से चलता है, चलने के बजाय 7 के स्पीड से चलता है, तो वो जो अगर हम लोग एक बात करें समय के लिए, तो समय हम लोग जानते हैं चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कब, जब दूरी समान होता है। तो उसी दूरी के लिए अगर हम लोग 11 के बजाय 7 के हिसाब से चलें, तो हमको जाहिर बात है कि चाल हमने कम किया तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, यानी समय का रेशियो होगा 7/11, ठीक है। ये समय हमने रेशियो में निकाला। अब सवाल में क्या कहा है कि ये 22 घंटे में पहुंचती, कहने का मतलब 11 के बजाय, चाल को हम लोग पहले देखेंगे, 11 के चाल के बजाय हम लोग अगर 7 के चाल से चलते हैं तो समय हमको लगता है 11, और 11 का मान यहाँ लिखा हुआ है 22 घंटे। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि 11 की चाल से अगर चलते हैं तो समय लगता है 7 घंटे, ठीक है, 7 यूनिट, ठीक है। तो अगर 11 22 है तो 7 कितना होगा, तो 7 हमारा 14 होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 11 के बजाय 7 से चलने लगे तो 22 घंटा में पहुंचे, लेकिन अगर 11 चाल हमारा ज़्यादा होता, मतलब वास्तविक चाल होता, तो हम वास्तविक समय 14 घंटा में पहुंचते। तब अगर हम इसी सवाल में पूछा है कि यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल थी ना 11, इस चाल से चले तो कितना समय का बचत होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता कितना समय लगता तो हम उत्तर देते 14 घंटा, लेकिन हमसे पूछा गया कितना बचत होता, तो बचत एक रूल और बता देंगे, है ना, ये रूल पहला हो गया, हम रूल दूसरा बता देंगे। तो बचत क्या होगा, समय का बचत क्या हो जाएगा, 22 के बजाय 14 पे पहुंच गए तो 8 घंटा का बचत हो गया। दूसरा तरीका देखिए आप लोग, देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि चाल बढ़ाने से समय कम लगता है, ठीक है। स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलता है, इसका मतलब स्वयं की चाल 11 है। अरे 7/11 मतलब 11 में से 7, स्वयं की चाल को अगर हम लोग 11 समझ लें तो चलता है 7 में, ठीक है, 7 के स्पीड में। तो हम लोग जानते हैं कि तब कैसे पहुंचता है, 22 घंटे में। समय कितना लगता है, 22 घंटे में, ठीक है। मतलब 11 के बजाय 7 यानी कम स्पीड से चलते हैं तो 22 घंटे लगता है। लेकिन पता है कि स्वयं की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो हम लोग जानते हैं स्वयं की चाल ज़्यादा है, जैसे चली उससे स्वयं की चाल ज़्यादा है, तो चाल ज़्यादा रहने से समय हमको क्या लगता है, समय कम लगता है, ठीक है, कम लगता है। तो इस 22 घंटे से स्वयं की चाल से चलने पर इस 22 घंटे के अपेक्षा वो समय कम लगेगा। तो कम लाने के लिए 7/11 और 11/7 में से क्या गुना करेंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है 7/11 जैसे का तैसे गुना कर देंगे, है ना। तो इस तरह हमारा पता चलेगा कि चाल बढ़ने से हमारा समय कम हो गया, 7 दूनी 14 घंटे हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं समय कितना बचा, तो 8 घंटे हमारा समय बचा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। नौवां नंबर सवाल है,
कहता है 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। मतलब 2 ट्रेन है, एक 6 बजे चलती है, दोनों ट्रेनें एक ही जगह चल रही, मतलब चंडीगढ़ से। मतलब ये जगह अगर चंडीगढ़ है, ये जगह चंडीगढ़ है, तो ये 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से चलती है ना, दिल्ली से, और ये है दिल्ली, ठीक, ये है दिल्ली। आप लोग सवाल समझिए, बहुत आसान सवाल है। तो ये दिल्ली से हम लोग चंडीगढ़ के लिए 2 ट्रेनें चलती है, 2 ट्रेन, एक ट्रेन दूसरा ट्रेन। एक ट्रेन, पहली ट्रेन 6 बजे शाम को चलती है और दूसरी ट्रेन 6:30 बजे चलती है। पहली ट्रेन की चाल कितनी है? इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है दोनों ट्रेनें दिल्ली से, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगी क्यों? क्योंकि जो पहले चला हुआ है, जो पहले चला है 6 बजे, ठीक है, उसकी चाल कम है। तो मान लीजिए पहले चला है, तो शुरुआत में जब तक ये नहीं चल रहा है, 30 मिनट बाद ये चलेगा, तब तक तो कुछ ये ट्रेन कुछ दूर तक पहुँच जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब बाद में आधा घंटा बाद खुलेगा तो इसकी चाल ज़्यादा है, तो चाल ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे तब तक ये चल रहा है आगे, तब क्या होगा, ये धीरे धीरे बीच में जो गैप है वो कवर होता जाएगा और एक समय पर कहीं पे तो मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रेन जब चल रही है 6 बजे से 6:30 बजे के बीच, तब ये ट्रेन नहीं चली है, तो ये कब चलना स्टार्ट करेगा? 6:30 बजे। तो 6 से 6:30 बजे के बीच आधा घंटा होता है, तो आधा घंटा के बाद अगर ये खुलेगा, तब तक ये आधा घंटा में कितनी दूरी तय कर पाएगी? तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर, मान लीजिए ये यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर है। और जो पहली ट्रेन जो 6 बजे चल रही थी वो यहाँ पहुँच जाती है, और दूसरी ट्रेन कहाँ पे है? अभी शुरुआत में है। अब क्या होगा कि अब दोनों चाल में है, यहाँ से ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो इसके बीच 30 किलोमीटर का गैप बन गया। ये 30 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा इसको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो 30 किलोमीटर इससे ज़्यादा चलना पड़ेगा, तभी जाके इसको पकड़ पाएगा। यानी इसको 30 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो 30 किलोमीटर ज़्यादा कैसे चलता है भाई? अगर इसका 60 किलोमीटर पर आवर चाल है, जो पहले खुला, इसका 75 किलोमीटर पर आवर चाल है, तो 1 घंटे में इसे ये 15 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो इससे 30 किलोमीटर ज्यादा चलना है ना। तो समान दिशा में ऐसे भी हम लोग जानते हैं चाल को घटाते हैं, तो 75 में 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 घंटे में आप 15 किलोमीटर ज्यादा तय कर सकते हैं इससे। तो 30 किलोमीटर वो हमसे आगे है, तो समय कितना देर लगेगा उसको पकड़ने में? तो हम लोग 15 से भाग दे दिए, अरे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 2 घंटे में हम इसको पकड़ लेंगे। 1 घंटे में उससे 15 ज्यादा चलेंगे, दूसरे घंटे में 15 और ज्यादा चलेंगे, 2 घंटे में पकड़ लेंगे। अब सवाल है, ये 2 घंटे किसका समय निकला? 2 घंटे हमारा समय निकला जो बाद में चला था उसका, और ये पहले चला था उसका कितना समय होगा? यहाँ से समय होगा 2.5 घंटे, क्योंकि वो आधा घंटा पहले खुला था। तो 2 घंटे में पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा यहीं से। अगर हमसे दिल्ली से दूरी पूछा है, उम्मीद है कि यहाँ दिख रहा होगा, दिल्ली से अगर दूरी पूछा है, तो अगर यहीं पे समय जो निकला था 2 घंटा, वहीं में हम लोग अगर इसकी चाल को गुना कर दें, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 150 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे सर क्या इसकी चाल नहीं गुना कर सकते? भाई इसकी चाल अगर गुना करेंगे तो ये आधा घंटा पहले खुला था, तो 2.5 घंटा यानी 5/2 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह हमारा 150 किलोमीटर यहाँ से भी आएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यानी एक्स्ट्रा जो दूरी है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा चाल से भागा देंगे, एक्स्ट्रा दूरी को एक्स्ट्रा चाल से भागा दे देंगे, तो वो टाइम निकल जाएगा कि कितना देर में पकड़ा, और ये टाइम किसका निकलेगा? जिसने पकड़ा उसका, तो उसी की चाल को यहाँ पे गुना कर देंगे 75, तो वहीं से पता चल जाएगा कितना दूरी जाके पकड़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल होगा 10वां नंबर सवाल। कहता है एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी औसत चाल 35 हो जाती है तो वह 15 मिनट विलंब हो जाती है। इस तरह का सवाल हम लोग पहले एक बार देखे हैं। दूरी दोनों जगह समान है। चलिए हम लोग 2 तरीके से देख लेते हैं इसको, ठीक है।
तो पहला तरीका ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका कहता है कि दूरी हमसे पूछा, दूरी को हम लोग डिस्टेंस को d मान लिए, तो ये d दूरी पहले चलता था 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब बटा में क्यों लिखते हैं भाई, दूरी जैसे ऊपर आपने लिखा ना तो दूरी के साथ कुछ गुना नहीं होता, दूरी के साथ हमेशा नीचे ही रखेंगे, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल समय हो गया, मतलब दूरी बटा चाल हमने लिखा है, इसका मतलब कि हमने समय लिखा है। यही दूरी को अगर तय करता है 35 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है 35 किलोमीटर पर आवर से, यानी फिर दूरी बट्टे चाल अगर हमने लिखा तो समय लिखा, तो कहता है चूंकि चाल कम हो गया ना, अरे इधर क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर छोटी संख्या से भागा देंगे तो ये इसका रिजल्ट बड़ा आएगा, या तो हम लोग सोचे कि चाल कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना, तो इधर ज़्यादा वाला होगा, तो कहता है जो विलम्ब होगा, मैंने यहाँ से जो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है यहाँ पे अगर निश्चित समय पर पहुँचती है तो यहाँ पे तो उसको लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, यानी इससे इसका मतलब 15, यहाँ पे नियत समय पर पहुँचता है, लिखा हुआ है, हम सवाल को पढ़ देते हैं। एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर पर आवर के औसत गति से चलती है तो वह अपनी नियत समय पर पहुंचती है, मतलब यहाँ पे नियत समय मतलब जो फिक्स समय है वहां पे पहुंचे। अगर हम 35 किलोमीटर पर आवर कर दिए, घटा दिए 4, तो अब जो लेट हो चाल कम हुआ इसके वजह से जो समय लगेगा वो देर होगा, इसका मतलब इससे ज़्यादा ये 15 मिनट कहता है, वह विलम्ब 15 मिनट विलम्ब पहुँचती तो यात्रा की लंबाई, तो 15 मिनट का डिफरेंस है, तो 15 हमने लिखा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमने किलोमीटर समझ लिया, ठीक है, और अगर आवर यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो हम लोग 60 से भागा दे दिए तो आवर हो गया। जब इसको हल करेंगे, तरीका पहला आप समझिए, इसी को हम छोटा कर देंगे, अभी आप लोग देखिएगा, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेने में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, 35 गुने 40 लिख देंगे, अगर 35 से 35 कटेगा तो ये 40 हो जाएगा, और 40 से 40 कटेगा तो ये 35 हो जाएगा, तो यहाँ 40D हो जाएगा और यहाँ 35D होगा, और दोनों घटाएंगे तो 5D हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 15 चक्का 60 1/4, 4 से काटेंगे तो 10 और 5 से काटेंगे 35 को तो 7, तो D बराबर कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर दूरी है ना। अभी इसी चीज़ को देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि दूरी सेम है लेकिन चाल अलग अलग है, और चाल अलग अलग है इसलिए समय का डिफरेंस ऐसा हो जा रहा है, तो हम लोग दूरी को ले लेते हैं, दूरी को ले लेते हैं d, और पहला चाल को अभी समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, पहला चाल को हमने लिख लिया x किलोमीटर पर आवर और दूसरा चाल को हमने लिख दिया y किलोमीटर पर आवर, और हम लोग ये कह रहे हैं कि एक चाल कम है, कौन चाल कम होगा, जो पहले रखाएगा वो चाल कम होगा, तभी तो समय ज़्यादा होगा, तो D भाई अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा कौन चाल कम है, आपको अभी दिमाग नहीं लगाना। अभी देखिए D दूरी के लिए समय क्या लगेगा, अगर इस चाल से चलेंगे तो दूरी बटे चाल समय, और यही दूरी बट्टे चाल समय, तो ये भी समय, तो समय का अंतर, ये क्या निकलेगा समय का अंतर, तो समय का अंतर मान लो कि समय का अंतर को हम लोग TD से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो समय का अंतर मतलब टाइम का डिफरेंस, ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस TD लगा, ठीक है, टाइम का डिफरेंस TD हो गया, मतलब समय का अंतर को हमने TD मान लिया। अगर यहाँ से अगर D निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे भाई, y यहाँ जाएगा गुना होगा और x वहाँ जाएगा, और D जब हम कॉमन लेंगे, एक बार हल कर देते हैं आप लोग को दिक्कत ना हो, तो dy यहाँ पे दिखा रहे हैं dy माइनस dx, चाहे एक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे dy माइनस dx, अरे भाई dy माइनस dx, और x और y, x इंटू वाई होगा एलसीएम, और यहाँ हो गया TD। अगर x कॉमन ले लेंगे हम लोग, अच्छा D कॉमन ले लेंगे तो D यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस x, और ये TD गुना हो जाएगा, तो टाइम के डिफरेंस के साथ ये दोनों चाल x y चाल था, दोनों चाल गुना हो गया, और अगर D निकाला जाए तो TD यानी टाइम का डिफरेंस, पहला चाल गुने दूसरा चाल, और ये हो जाता है चाल का अंतर। तो देखिए चाल का अंतर में x y बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि y बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तभी तो इसका, अगर ये भाई ये बड़ा होगा तभी तो इसका रिजल्ट कम आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग देने पर ये कम आता है, ठीक है, तभी तो बड़ी में कम घटाएंगे तब तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट निकला कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना इस तरह के सवालों में, ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस देखिए, पहला चाल दूसरा चाल और चाल का अंतर देखिए। इसी सवाल को समझिए, अगर ये कहता आने जाने में ये डिफरेंस नहीं देके सम दिया रहता तो यहाँ पे प्लस लिखते, और प्लस लिखते इसका मतलब अगर ये प्लस होता तो यहाँ सिर्फ प्लस होता, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस नहीं टाइम का सम होता। तो एक बार इसको आप लोग उतार लीजिएगा, है ना, एक बार ध्यान से उतार लीजिएगा, जब तक सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर रही डिस्टेंस हमको निकालना होता, टाइम के सम दिया रहता कि आने जाने का कुल मिलाकर इतना समय
लगता है, तो पहला चाल इंटू दूसरा चाल और हम लोग चाल का योग लिखते हैं x प्लस वाई चाहे वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये कर लेते हैं। अभी हम लोग आगे जब सवाल देखेंगे समय दूरी में इस पर ना, तो ये बहुत उपयोगी चीज़ है। ठीक है, एक बार आप लोग समझ लीजिए, जब हम लोग सवाल इस पर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसानी से हम लोग सवाल बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। टाइम का डिफरेंस दिया था 15 मिनट, ठीक है, और चाल दिया है, एक है 35 किलोमीटर पर आवर, एक है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आवर में चाहिए टाइम का डिफरेंस। ठीक है, तो 15 मिनट को 60 से हमने भागा दे दिया, तो ये टाइम का डिफरेंस हो गया। हमने पढ़ा पहला चाल गुने दूसरा चाल, तो एक चाल है 40 और एक चाल है 35। ठीक है, और चाल का अंतर आप यहाँ पे भाग दें चाहे यहीं पे लिखें, चाल का अंतर है 5, तो 15 चक्का 60 हो गया, ये 4 दहे 40 हो गया और 5 सते 35 हो गया। तो डिस्टेंस क्या आ गया, 70 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा ये सवाल। चलिए हम लोग 11 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। देखिए दो तरीका बताया जाएगा, है ना, जहाँ हमको लगेगा किस तरह से आपको आसानी से बनाया जा सकता है, वहाँ हम तरीका और बताएंगे। अब 11 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से एक बार पढ़ते हैं सवाल को। ठीक है, क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे पहुंचती है, मतलब सुबह, ये तो शाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सुबह ही पहुंचती है। तो एक रेलगाड़ी 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, इसका मतलब कितना घंटा में पहुंची, 4 घंटा। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी ये दिल्ली से कहाँ चल रही है, आगरा, ये दिल्ली से आगरा। एक बार जो सवाल लिखा हुआ है ना उसको हम यहाँ पे रफली लिख दे रहे हैं, दिल्ली से ये आगरा पहुँची। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी है वो आगरा से चल रही है, मतलब यहाँ से चल रही है दूसरी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये कैसे चल रही है, ये 8 बजे सुबह चल रही है। ठीक है, और पहुँच कैसे रही है, 11:30 बजे। तो ये कितना हो गया, 3.5, मतलब 7/2 घंटा चल रही है। ठीक है, हम दो तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच की दूरी लिखा हुआ है 200 किलोमीटर। ये क्या लिखा हुआ है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। तो बताना है कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। तो पहला है कि देखो 3 तरीका हो जाएगा। पहला है कि ये वाला 200 ले लो। ठीक है, पहला तरीका ये, इसने जो 200 किलोमीटर लिखा उसको ले लो, आखिर दोनों में तो 200 किलोमीटर चल रहा है। या तो दूसरा तरीका, आप इसका कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो x किलोमीटर ले लो। और तीसरा तरीका कि भाई 200 अगर हम लोग चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, चलो भाई 200 से 200 को भागा देंगे 4 से तो कट जाएगा, पर ये तो नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग ये रिजल्ट छोड़ के हम लोग इसका एलसीएम ही ले लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो 200 दिया है उसी को लेके हम लोग बनाते हैं, देखते हैं पहले क्या समस्या आएगा, फिर इसका समाधान देखेंगे कि हम ये 200 किलोमीटर को छोड़ के अपना कोई किलोमीटर दूरी ले लेंगे। क्योंकि दोनों केस में तो समान दूरी है, तो कोई भी समान दूरी ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हल करें 11 नंबर सवाल। पहला चाल, पहला जो कौन है, पहला किसको बोल रहे हैं, जो दिल्ली से आगरा जा रहा है, तो पहला चाल इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 200 किलोमीटर, समय लगा 4, तो ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, ये हो गया 200 और ये 7/2 है, मतलब 400/7। ठीक है, इतनी किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है भाई, 200 किलोमीटर था, इसको 8-3 3.5 घंटा यानी 7/2 घंटा लग रहा था। चलो अब हमसे कहता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। अच्छा, ये 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, तो भाई हम लोग चाल को जानते हैं, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ते कब है, चलेगा तब जोड़ते हैं कि बिना चले जोड़ते हैं, तो चलेगा तब जोड़ते हैं। तो 6 बजे से 8 बजे नहीं खुली, तब तक तो सिर्फ ये अकेला चलता रहा, कौन, पहली रेलगाड़ी। तो हम लोग ये 6 से 8 होता है 2 घंटा, 6 बजे से लेके 8 बजे तक अकेला चलता रहा, मतलब 2 घंटा। तो 2 घंटा में कितनी दूरी वो तय कर चुका है,
है, तो दूरी बराबर अगर हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल ये जो चल रही थी पहली वो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी और 2 घंटा तक अकेले चला, मतलब 50 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका है। तो 50 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, मतलब ये दूरी में से ये जब ये चूंकि ये 6 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है, तो ये 6 से 8 तक तो अकेला चल रहा है ना, तो 6 से 8 तक अकेला चल रहा है, तो जब तक 8 बजा तब तक ये 50 किलोमीटर दूरी तय हो गया। तो शेष दूरी कितनी होगी, शेष दूरी कितनी होगी, अरे भाई ठीक है ना, 2 घंटे तक अकेला चला, चाल 25 था, ये 4 से, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे 50 होगा, है ना, अरे 4 से कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो 100 किलोमीटर की दूरी पहले तय हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा कि अब शेष दूरी कितना बचा, 200 किलोमीटर टोटल दूरी था, अगर 100 किलोमीटर दूरी तय हो गया तो 100 किलोमीटर की दूरी बचा। ठीक है, अब शेष दूरी को दोनों लोग तय कर रहा है, मतलब अब 8 चूंकि बच चुका है तो ये भी तय कर रहा है, ये भी तय कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं। ठीक है, हम छोटा कर देंगे सवाल को, ध्यान दीजिएगा, अभी पहला तरीका बता रहे हैं, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 50, देखो 50 प्लस 400 बटा 7, तो ये हो जाएगा 350, और 350 और 400 यानी 750 बटा 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। तब हमको समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 100 किलोमीटर बचा था और चाल हमारा हो गया था 750 बटा 7, इस 7 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 7 को ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया भाई, 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 15 यानी 14 बटे 15 घंटा और समय लगेगा। कहाँ से, 8 बजने के बाद से मिलने के लिए इतना देर और लगेगा। और इसको अगर हम लोग मिनट में गुना कर दें, अगर 60 से तो मिनट में बदल जाएगा, 15 चक्का 60, 14 चक्का 56 मिनट, यानी 8 बज चुका था, 8 बजे के बाद और 56 मिनट लगा, तो 8:56 हो गया ना, 8 बजे के बाद 56 मिनट 8:56 में मिलेगा। अगर सुबह था तो सुबह ही रहेगा, तो सुबह हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी थोड़ा सा ये लेंदी हो जा रहा है। किसकी वजह से लेंदी हो रहा है कि ये जो बटा आ जा रहा था, इसी चीज़ का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, तो ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम लोग ध्यान देंगे, ये 200 किलोमीटर जो दिया है ना दूरी, इसको छोड़ देते हैं हम लोग अपना दूरी तय करते हैं, इनसे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा दूरी किस लिए माने, क्योंकि दूरी से हम लोग को चाल निकालना है तो समय से भागा देंगे, तो भागा देंगे तो एक ऐसा दूरी मानो कि जो 4 से भी कट जाए और 7/2 से भी कट जाए। तो भाई ये तो 2 ऊपर जाता है, गुना हो जाएगा। आप लोग 4 और 7 से काटने का प्रयास करेंगे, 7 चक्का कितना होता है, 28 किलोमीटर दूरी हमने मान लिया। ठीक है, दूरी क्या माना, 28 किलोमीटर दूरी हमने क्या माना, दूरी माना हमने 28 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, पहला 6 से चलता था, 10 बजे पहुंचता था तो 4 घंटा लगता था, तो दूरी बटा समय तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चाल क्या हो जाएगा, दूसरा चाल हम लोग 28 किलोमीटर चल रहा है, कितना समय में, 7/2 घंटे में, यानी 7 चक्का 28 से 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये चला 6 बजे, ये चला 6 बजे और ये चला 8 बजे, मतलब ये 6 बजे चलना स्टार्ट करता है और ये 8 बजे, तो 2 घंटा तक अकेला चलता रहा। तो 7 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटा चलेगा तो 14 किलोमीटर इसने तय कर लिया ना 14 किलोमीटर। तो इसका मतलब शेष दूरी क्या बचा भाई, शेष दूरी हमारा बचा, टोटल हमने माना है 28 किलोमीटर दूरी और 14 ये चल चुका है, तो बचा क्या, 14 किलोमीटर दूरी। और शेष दूरी अब दोनों मिलकर तय करेगा, क्योंकि 8 अब बच चुका है भाई, 6 से 8 तक ये चला ना 2 घंटा, अब 8 बज चुका है तो ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, विपरीत दिशा में विपरीत चल रहा है, 8 बज गया था और ये भी 8 बज गया था, और इन दोनों के बीच अब गैप बचा है 14 किलोमीटर का। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 14 हो जाएगा हमारा दूरी, और चाल क्या हो जाएगा, जब समान विपरीत दिशा में चलता है तो हम लोग चाल को जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में चाल 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर, समय बराबर दूरी बटे चाल, 14 किलोमीटर दूरी शेष बचा था,
और चाल हो गया दोनों मिलके 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो दूरी बटे चाल समय हो गया यानी 14/15 घंटा हो गया, 60 से भागा दे दिए तो मिनट हो गया, 14 चक्का 56 मिनट। यानी हमारा कितना बजे मिलेंगे, 8 तो बज चुका था, 8 में 56 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट जोड़ रहे हैं 8:56 सुबह। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सबको। एक सवाल और देख लेते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। दूसरे रूल से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए हम सवाल पढ़ते हैं, कहता है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा एक के लिए समय है, 1 घंटा चला कितना है 4 बजे और पहुंचा कितना है 5 बजे, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से, ठीक है, ये भी चलता है 4 बजे, गाजियाबाद से 4 बजे और ये पहुंचता कब है 5:30 बजे, 5:30 बजे। तो इसको लगा 1.5 घंटा, मतलब 3/2 घंटा। इसमें दूरी दिया नहीं है तो अपना ऐसे भी मानना है, दिया भी रहता है तो हमने देखा कि खुद से अपना माने जो इससे दोनों से समय से कट जाए, ठीक है। तो कहता है एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, तो दूरी को हमने मान लिया, दूरी को क्या मान लिया, इसका एलसीएम लेके, इसका एलसीएम लेके 1 से कट जाए और 3 से कट जाती है, 1 और 3 से कटने वाला 3 किलोमीटर होता है ना, दूरी हमने 3 किलोमीटर माना। कैसे माना कि इससे 1 से कट जाए और इसके अंश से कट जाए, 1 से और इसके अंश से, है ना। तो पहला का चाल क्या हो जाएगा, पहला का चाल मतलब जो यहाँ से मेरठ से ना, जो मेरठ से चल रहा है 1 घंटा जिसको लग रहा है ना, मेरठ से चल रहा है गाजियाबाद के लिए, तो चाल दूरी बटा समय, दूरी हमने 3 किलोमीटर मान लिया और समय 1 घंटा है, तो इसकी चाल क्या हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे की चाल ये भी 3 किलोमीटर है और इसका समय, चाल बराबर दूरी बटा समय 3/2 है, 3 कट जाएगा 2 ऊपर जाएगा, यानी इसकी चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो हमसे पूछा एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, तो दोनों 4 ही बजे चला है, मतलब जैसे शुरुआत हुआ तो ये भी चलना स्टार्ट किया, ये भी चलना स्टार्ट किया। पिछले सवाल में क्या था कि ये चल रहा था तब ये नहीं चल रहा था, तो जो एक्स्ट्रा टाइम चला ना उसको अलग से हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ तो शुरुआत में ही जोड़ देंगे। तो हम लोग पता है कि विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे, एक 3 है एक 2 है, तो चाल कितना हो जाएगा विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तब मिलने का समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया था 3 किलोमीटर और चाल हमारा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आवर में आ गया, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 12 36 मिनट में एक दूसरे को मिल लेगा, है ना, 36 मिनट में मिलेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 बजे था ना, शाम 4 बजे था, वो भी 4 बजे था, तो 4:36, है ना, शाम था तो शाम ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस तरह का सवाल समझ में आ रहा है। तो इस तरह का एक और भी सवाल है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए बाकी का इस टाइप का सवाल और कुछ अलग टाइप का सवाल के लिए अगला वीडियो आप लोग देखिए। तो ये होगा डे 7, ये तो डे 6 था, अगला वीडियो हमारा होगा डे 7, ठीक है। चलिए धन्यवाद।